हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे भेंट वार्ता। भेंट वार्ता जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी विशिष्ट विषय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उससे प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध कर लिया जाता है, उसे भेंट वार्ता लेखन कहते हैं। ठीक है। भेंट वार्ता होता क्या है? भेंट वार्ता जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी विशिष्ट विषय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, फिर उससे जो एक कोई विषय होता है, विशिष्ट विषय होता है, उस विषय पर हम जब कोई प्रश्न करते हैं या उस विषय पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं और उससे प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है। फिर जो विशिष्ट व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उससे प्राप्त उत्तरों को हम विशिष्ट ढंग से, ठीक है, लिपिबद्ध करते हैं, लिखते जाते हैं, उसे भेंट वार्ता लेखन कहते हैं। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। ठीक है। जो भेंट वार्ता है, इसके लिखने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। भेंट वार्ता में जिस व्यक्ति से भेंट की जाती है उसके स्वभाव, रुचि, कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता तथा अपनी उत्सुकता का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। जब हम भेंट वार्ता करते हैं तो भेंट वार्ता में जिस व्यक्ति से भेंट किया जाता है उस व्यक्ति का स्वभाव, रुचि, कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता तथा उसकी उत्सुकता का उल्लेख करके लेखक भेंट वार्ता को अधिक रुचिकर बना सकता है। ठीक है। भेंट वार्ता में होता क्या है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उससे हम मिलते हैं, मिलने के बाद उससे बातचीत करते हैं। ठीक है। तो अधिक रुचिकर बन सकता है। हिंदी में विशिष्ट और काल्पनिक दो ही प्रकार की भेंट वार्ता लिखी गई है। ठीक है। हिंदी में दो ही प्रकार की भेंट वार्ता लिखी गई हैं, एक विशिष्ट और दूसरा काल्पनिक। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणबीर रांगा ने वास्तविक भेंट वार्ता लिखी, जबकि राजेंद्र यादव, चेखव, एक इंटरव्यू और श्री लक्ष्मीचंद्र जैन, भगवान महावीर, एक इंटरव्यू ने कल्पना के आधार पर भेंट वार्ता लिखी। ठीक है। दो भेंट वार्ताओं का यहाँ चर्चा किया गया, बताया गया। एक भेंट वार्ता पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, रणबीर रांगा की वास्तविक भेंट वार्ता लिखी गई है, जबकि राजेंद्र यादव की जो है चेखव एक इंटरव्यू है और श्री लक्ष्मीचंद्र जैन, भगवान महावीर प्रसाद, एक इंटरव्यू ने कल्पना के आधार पर भेंट वार्ता लिखी है। अब लास्ट है पत्र विधा। गद्य की विधाओं में जो लास्ट है पत्र विधा। पत्र साहित्य के अंतर्गत उन पत्रों को लिया जा सकता है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या सार्वजनिक समस्या को लेकर दो व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे को लिखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वे पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रकाशनार्थ नहीं लिखे जाते और मात्र दो व्यक्तियों के मध्य की वस्तु होती है। पत्र लेखन होता है साहित्य के अंतर्गत। जो साहित्य के अंतर्गत पत्रों को लिखा जाता है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या सार्वजनिक समस्याओं को लेकर दो व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे को लिखे जाते हैं। ठीक है। ये पत्र है। साहित्यिक दृष्टि से पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रकाशार्थ नहीं लिखे जाते। ठीक है। प्रकाशन के लिए वो पत्र नहीं लिखे जाते और मात्र दो व्यक्तियों के मध्य की वस्तु होते हैं। ठीक है। दो व्यक्ति के मध्य की वस्तु होते हैं। हिंदी के पत्र साहित्य का आरंभ द्विवेदी युग में सन 1904 में स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्रों का प्रकाशन हुआ। इस प्रकार इस क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पद्म श्री शर्मा के पत्र, वियोगी हरि द्वारा संकलित बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र व हरवंश राय बच्चन द्वारा संकलित पंथ पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम आदि उल्लेखनीय
पत्र संकलित हैं। ठीक है, ये पत्र लेखन के विधा है, पत्र लेखन विधा।